तो चलिए आज जो है आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं उसको हल करेंगे और एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो है हल करना है उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो ये जो है पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर √3/2 तो टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, इसमें बोल रहा है। तो देखिए इसको जो है हल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि साइन थीटा का मान दिया हुआ है √3/2। जब साइन थीटा का मान √3/2 दिया हुआ है तो साइन में किसका मान होता है √3/2। तो हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री का मान जो है साइन में √3/2 होता है। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया कि 60 डिग्री मतलब थीटा का मान जो है 60 डिग्री हो गया। तो अब जो पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या कर देंगे तो थीटा के जगह पर जो है ना 60 डिग्री रख देंगे यहाँ पर हम लोग। तो टेन स्क्वायर हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो अब टेन 60 का मान कितना होता है तो टेन 60 का मान जो है √3 होता है। तो यहाँ से जो है √3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, क्योंकि रूट का जो भी स्क्वायर रहेगा रूट हट जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3। तो इस प्रकार से जो है अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को थीटा का मान मालूम कर लेना है। जैसे ही थीटा का मान मालूम हो जाएगा वहाँ से जो है जो पूछेगा वो थीटा की जगह पर उतना डिग्री रख दीजिए वो जो है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन जो है हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे और उसको जो है बस हल करना है। तो आप लोग को प्रॉपर तरीका से सीखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं कि मान के चलिए कि दे देगा कि टेन अल्फा बराबर 1, यहाँ पर दे दिया यदि टेन अल्फा बराबर 1 तो साइन स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करें। अब क्या यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि टेन अल्फा का मान 1 है तो साइन स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें जो है थीटा के जगह पर देखिए कुछ भी रह सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रह सकता है। तो ये नहीं, इससे भटकना नहीं है, इसको समझिए कि टेन थीटा है ये। तो टेन में किसका मान 1 होता है तो टेन में हम लोग जानते हैं कि टेन में 45 डिग्री का मान जो है ना 1 होता है। तो यहाँ से अल्फा का मान जो है 45 डिग्री आ गया। यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया कि अल्फा का मान जो है 45 डिग्री है। जहाँ भी अल्फा दिखेगा वहाँ पर 45 डिग्री बैठा देना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये जो है साइन 45 का मान कितना है इसमें जो है आप लोग को मान याद रखना पड़ेगा। मान याद नहीं रखिएगा तो फिर काम नहीं चलेगा, मान पूरा प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब जो है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो 1/ कितना हो गया 2 हो गया इसका आंसर। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है बहुत ही सिंपल तरीके से इसको जो है हम लोग हल कर रहे हैं और जो है एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से जो है आप लोग को हल करना है। इतना लिखना भी नहीं है, हम यहाँ पर लिख दिए इसको साइन स्क्वायर 45 डिग्री। डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग बोल सकते थे कि साइन यहाँ पर थीटा का मान 45 आया है, मतलब अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा का मान 45 है। तो यहाँ जो है साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है। तो जब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा आंसर। तो ये कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है कि √2 कॉस थीटा बराबर 1। क्या दिया हुआ है कि √2 कॉस थीटा बराबर 1। तो बताना है हम लोग को बता देना इसमें कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। अब पहले जो दिया है उसको पहले देखिए। तो यहाँ जो है √2 कॉस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1, ये √2 है गुना में इधर भाग में आ जाएगा। यानी कि मालूम चल गया कि कॉस थीटा का मान जो है 1/√2 है। जब कॉस थीटा का मान 1/√2 आ गया तो कॉस में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है तो हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हम लोग को थीटा का मान जो है 45 डिग्री आ गया। जब थीटा का मान 45 डिग्री आ गया तो जो भी पूछेगा वहाँ पर थीटा के जगह 45 डिग्री बैठा दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जो है बहुत ही आसान तरीका से जो है हल कर सकते हैं। चलिए अगला तरीका से क्या पूछ सकता है कि देखिए इसमें जो है मान के चलिए कि एक क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर 5/13। क्या दे दिए 5/13। तो यहाँ से पूछ लेगा कि टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा।
टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ पर देखिए अब ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग प्रकार का है, तो इसके लिए क्या ध्यान में रखना है, क्यों अलग प्रकार का है पहले उसको समझा देते हैं। यहाँ पर बता दिया कि टेन साइन थीटा बराबर 5/13, तो साइन में किसी भी मान का मतलब किसी भी डिग्री का मान 5/13 होता है, तो हम लोग नहीं पढ़े हैं कि 5/13 होता है। तो अब जो है ये पाइथागोरस प्रमेय जो है पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति जो है शुरू में ही पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया जाता है। तो इसमें पाइथागोरस त्रिक याद रखना होगा, 2-3 याद कर लीजिए, एग्जाम में वही काफ़ी है। एक होता है 5, 12, 13, 5, 12, 13, 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये जो है पाइथागोरस त्रिक होता है। अगर मान के चलिए कि दो भुजा जो है अगर 5, 12 है तो तीसरा कर्ण जो निकलेगा इसका 13 ही निकलेगा। मतलब लंब आधार कर्ण में अगर लंब और आधार में 5, 12 दे दिया है तो कर्ण जो है 13 ही निकलेगा, और लंब आधार अगर 3 और 4 दिया हुआ है तो कर्ण जो है 5 ही निकलेगा। ये पाइथागोरस त्रिक है। तो इसमें देखिए कि 5/13 है, इसका मतलब है पाइथागोरस त्रिक अभी देखें कि 5, 12, 13 होता है, इसमें 5 और 13 दे दिया है तो क्या बच गया, 12 बच गया है। तो ये जो है ना ये है क्या, साइन थीटा है। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। इसमें लंब हो गया 5, कर्ण हो गया 13, तो बच गया है, मतलब पाइथागोरस त्रिक में 12 बच गया, इसमें 5, 12, 13 होता है, तो इसमें बच क्या गया है, आधार बच गया है। तो आधार जो है ये 12 हो जाएगा। आधार कितना निकल गया, 12 निकल गया। इस प्रकार से सोचना होगा। तो हम लोग को निकालना है टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी P/B होता है। तो P/B, P कितना निकल रहा है, P तो 5 दिया ही है, और इसमें जो है B कितना निकाले हैं, 12 निकाले हैं, तो 5/12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो इस प्रकार से पाइथागोरस त्रिक कुछ याद रख के जो है इसको भी हम लोग बहुत आसान तरीके से जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें नहीं तो क्या करना पड़ता, ये साइन थीटा बराबर 5/13 है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो है आधार निकालिए, फिर जो है उस पर जो है टेन थीटा का मान बैठाइए, तब होगा। अगर पाइथागोरस त्रिक याद रखते हैं तो 5, 12, 13, 3, 4, 5, तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन को हल करने के लिए। और भी पाइथागोरस त्रिक होता है, आगे जो है जैसे ही क्वेश्चन में आएगा आप लोग को बता देंगे। तो चलिए और क्वेश्चन कुछ लेते हैं और उसको हल करते हैं। यदि α/3 बराबर 20 डिग्री, यदि α/3 बराबर 20 डिग्री, तो हम लोग को मान निकालना है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यदि α/3 बराबर 20 डिग्री तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें पहले देखिए कि साइन कॉस टेन कॉट कोई भी त्रिकोणमितीय का मान नहीं दिया हुआ है, मतलब इसमें नहीं यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को सोचना क्या है कि इसमें साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, मतलब अगर अल्फा का मान मालूम चल जाएगा ना तो क्वेश्चन जो है बन जाएगा, मतलब हम लोग का बात बन जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि α/3 है, यहाँ पर 20 डिग्री है, इसके बटन में कुछ नहीं तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, अल्फा को 1 से गुना करेंगे तो अल्फा 20 या 60 डिग्री। तो अब देखिए अल्फा का मान हम लोग को मालूम चल गया है कि 60 डिग्री है, तो यहाँ से जो है अल्फा की जगह पर 60 डिग्री रख देंगे, हल कर देंगे, हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। बताइए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये हो गया √3/2 माइनस और स्क्वायर है तो स्क्वायर भी देना है। और कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान जो है साइन 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर हो गया। तो ये यहाँ से जो है √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब जो है 4 का एलसीएम 4 हो गया, यहाँ से 3 - 1, और ये जो है 3 में से 1 जाएगा 2/4, 2 का 2, 2 दूना 4, ये आंसर निकल के आ गया 1/2। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का मान निकाल लीजिए, अगर थीटा है तो थीटा का मान निकाल लीजिए, अगर ए है तो ए का मान निकाल लीजिए। मतलब कहने का क्या है कि थीटा के जगह पर जो भी दिया रहेगा अगर उसका मान मालूम चल जाएगा तो आसान तरीका से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो है बोर्ड एग्जाम में भी आप लोगों को क्वेश्चन को हल करना है। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। अभी जो है पार्ट 1 में हम थीटा पर ही आधारित क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि आप लोग को एक वीडियो में जो है प्रॉपर तरीका से समझ में आ जाए कि थीटे वाले प्रश्न को किस प्रकार से सोचना है, क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं
कि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो हम लोग को बताना है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान, कॉस स्क्वायर थीटा का मान। चल देखिए यहाँ पर जो है थीटा का मान बता दिए कि 90 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या करेंगे, सिर्फ थीटा के जगह पर जो है 90 डिग्री रख देना है, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री हो गया। अब कॉस 90 का मान बोलिए कितना होता है, तो कॉस 90 का मान जो है साइन 0 के बराबर होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है, तो कॉस 90 का भी 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग थीटे वाले प्रश्न को जो है इस प्रकार से हल कर सकते हैं, और भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।